सीसीएल बीएन के क्षेत्र के कारो परियोजना से प्रभावित कारो और पुरनाटांड बस्ती में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह स्थानीय विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। कारो विस्थापन सहित अन्य सुविधाओं को लेकर बेरमो अंचलाधिकारी मनोज कुमार बीएन के महाप्रबंधक एमके राव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व में भी यहां का निरीक्षण किया था। उस वक्त कई दिशा निर्देश दिए गए थे, परंतु किसी पर सही तरीके से अमल नहीं हुआ। बीएन के जीएम को हमारी तरह से कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं जो 26 जनवरी तक पूरा नहीं होता है। उस परिस्थिति में कारों का साइडिंग डिस्पैच बंद किया जाएगा। इस दौरान कारो माइंस का प्रोडक्शन चालू रहेगा। ग्राउंड में बहुत ज़्यादा अनियमितता बरती गई है जो काफ़ी चिंताई विषय है। मैं 6 महीना पहले भी आया था, लेकिन जो डायरेक्शन हम लोग दे के गए उस डायरेक्शन का पूर्ण रूप से सीसीएल के द्वारा या बीएन के प्रबंधक के द्वारा पालन नहीं किया गया है। आज मैं अपने साथ नगर परिषद चेयरमैन और नगर परिषद के प्रबंधक सीओ साहब को अपने साथ लेके आया हूँ, प्लस सीओ भी ये हैं बेरमो प्रखंड के, इसलिए इनका दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने एक गाइडलाइन दिया है जो जीएम बीएन के राव साहब के समक्ष हम लोग ने रखा है। उस गाइडलाइन के तहत इनको 26 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया। अगर 26 तारीख तक ये सब कार्रवाई नहीं होती है पूर्ण रूप से, तो जो कारों से डिस्पैच साइडिंग की ओर जा रहा है वो डिस्पैच हम बंद करने का काम करेंगे। और कारो माइंस चलेगा, प्रोडक्शन चलेगा, लेकिन डिस्पैच साइडिंग का नहीं चलेगा, क्योंकि साइडिंग में भी बहुत सारी अनियमितता है। जो साइडिंग का इन लोग आता है वो पूरा नहीं करते हैं, और डिस्पैच में भी बहुत सारी कमियां हैं जो पूरा नहीं करते। उसके बावजूद भी हम जैसे जनप्रतिनिधि या बाद बाकी जनप्रतिनिधि हों या पूर्व में जो जनप्रतिनिधि हों, वो कोल इंडिया का इसलिए साथ देते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का रोजगार सिर्फ कोल इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम उसको भी बंद कर देंगे तो यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं भूखमरी के कगार पर और अपने बच्चों का पालन पोषण के कगार पर फर्क पड़ेगा। इसलिए अब हम लोग ने निर्णय लिया है, माइंस चलेगा, लोकल सेल चलेगा, जो यहाँ का जनता का हक है वो मिलेगा, लेकिन जो रैक से जगह जगह पे डिस्पैच ये कर रहे हैं वो हम बंद करेंगे। अगर उस लोकल एरिया के डेवलपमेंट कॉस्ट के आधार पर कुछ अगर इन लोग गलत कार्रवाई कर रहे हैं, तो अगर इन लोग को सही रूप से डिस्पैच जारी रखना है तो लोकल एरिया जहाँ से ये कोयला निकाल रहे हैं उसके तहत CSR के माध्यम से इन लोग काम करें आगे। सर आप कि कारो बस्ती को शिफ्ट करना है, कारो बस्ती को जो शिफ्ट करना है उसके तहत नौकरी देना है। तो कुछ लोगों ने अपना चेंज ऑफ लैंड भी किया है। उसके तहत प्रबंधक का कहना था कि यूटिलिटी एरिया में पिचरी नहीं आता है। यूटिलिटी एरिया क्या होता है? यूटिलिटी एरिया उसको बोला जाता है जहाँ पे माइंस ये चालू कर चुके हैं या फिर चालू करने वाले हैं या फिर इनका प्लानिंग है। जब यूटिलिटी एरिया में नहीं आता है, बीएनके के अधीन आता है, तो फिर कैसे ये बोल रहे हैं कि माइंस जो है का उद्घाटन हो चुका है? वर्तमान में जो परिस्थिति को लेकर काफ़ी गंभीर रहा, इसलिए उन्होंने अपना विशेष समय निकाल के आज यहाँ आया। और यहाँ पे जो जिस खेत में खेलते थे लोग, खेलते खेलते ग्राउंड हो गया, और इस ग्राउंड को और थोड़ा सा बढ़िया बनाने का जो आदेश हुआ सीओ का समक्ष में, कल इसका फिर मार्किंग वगैरह जो होना है वो सब हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। और उनके लिए उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। 4-5 दिन पहले जो इश्यू लेके कोर्नर साइडिंग जो बंद हुआ, उन्होंने अपना लगभग सहमति दिखाया। कल हम उसको लेके हम लोग समीक्षा करेंगे, बैठेंगे प्रशासन के साथ। और कारों का जो विस्थापित का समस्या है और यहाँ का जो ग्रामीण है, 2-3 जगह देखा पिचरी का फेज़ 1 भी ऑलरेडी वो लोग सहमति बताया। और मैं ग्रामीण से मेरा करवद प्रार्थना है, इतना डिले होने का कारण प्रबंधन से ज़्यादा ग्रामीण को और तत्पर होते, क्योंकि बहुत सारा मीटिंग हुआ। एक तो मानसिकता हो गया यहाँ की, भाई हम नज़दीक कालरी को छोड़ के नहीं जाना चाहते। हम लोग खेड़ो गांव दिखाया, लेकिन सही बात है खेड़ो में जाके लोग रह नहीं पाएंगे। और यहाँ मेघनाथ जी भी है जो RR कमेटी का मेंबर है, बाकी लोग हैं। और उसमें ये लोग सप्ताह दिन पहले पूरा हमारा सम्मानित महिला लोग भी जाके उस स्थल को देखा है, अपना सहमति दिया, और हमको औपचारिक रूप से वो हमको नहीं मिला। उसको भी हम अभी विधायक जी का जो निर्देश हुआ उसका हिसाब से हम प्लाटिंग भी करेंगे जैसे बरवा बेड़ा का किया है। बट इसमें टाइम लगेगा, सीओ साहब का भी उसमें सहयोग चाहिए, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे बताए उन्होंने विधायक जी,
उसमें हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। जैसे डीवीसी का तार, उनके मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये दूसरा पक्ष इन्वॉल्व है। हम उनको आग्रह किया कि भाई 1.5 महीने तक रुकना चाहिए, उन्होंने अपना सहमति प्रकट किया। लेकिन इस डाइवर्शन के लिए मेरे पास पूरा पोल तार समूचा व्यवस्था है। 6 महीने पहले अशोक जी भी उनके साथ में थे। यहाँ क्या है ना, हम लोग तत्परता हमारे हमेशा प्रबंधन का रहता है। कुछ ऐसा कारण है, कुछ ऐसा परिवेश के कारण हम लोग जो 2 कदम आगे चलते चलते 6 कदम पीछे जाना पड़ता है। कुछ ऐसा स्थिति हम लोग नहीं बता पाते हैं, पर तभी विधायक जी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग मिलते रहता है और उसी सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। सर, ये जो 26 तारीख तक आपका डेडलाइन दिया है, विश्वास है उसको हम लोग बीके भी हमारा जो ये है, क्योंकि देखिए 7 इयर्स का पैच जरूर है। आज मैं यहाँ बांध के रखूँ तो इसमें कुछ घर भी खाली करना पड़ेगा।